हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस सज्जाद सर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू फिल इन द OMR शीट, आंसर शीट। यानी कि आपका जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके वास्ते आपने जो क्वेश्चन में देखते हुए आंसर शीट सॉल्व करना है, OMR शीट, वो किस तरीके से करना है ये आपको यहाँ पर हम आज की वीडियो में बताएंगे। अच्छे से ध्यान से आपने देखना है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन बताए जा रहे हैं और उसको फॉलो करते हुए करना है ताकि कोई गलती से ना हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट, बिफोर फिलिंग OMR शीट द कैंडिडेट शुड रिमेंबर वन थिंग, दैट OMR शीट्स आर इवेल्युएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो OMR शीट है बेटे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से चेकिंग होने वाली है, ये बात आप ध्यान से याद रखिए। दिस सॉफ्टवेयर इज़ वेरी सेंसिटिव एंड कैन ओनली रीड प्रॉपरली फिल्ड ब्लैक कलर्ड बबल्स। तो ब्लैक कलर से जो आप बबल्स भरने वाले हो वो ही स्कैन करके उसको सेलेक्ट करने वाला है जो सॉफ्टवेयर है। डू नॉट टेम्पर और स्क्रैच द OMR शीट। तो आपने कोई भी दूसरे सर्कल पे, जैसे कि यहाँ शक्ल में आपको फिगर में दिख रहा है, इस तरह की कोई गलती आपने नहीं करना है। कोई भी कट शट नहीं करना है, टिक आउट नहीं करना है, कोई भी वहाँ पर स्क्रैच वगैरह नहीं आना, इसकी कोशिश करें। ओनली प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द OMR शीट। तो सिर्फ आपने सही आंसर को गोल फिल करना है, जिस तरह से सर्कल्स आपने देखा नीचे शीट में बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, specific spaces or boxes are provided in the OMR sheets to fill the required information like roll number, test booklet number and test booklet code, and do not write anything else on the OMR sheet or do not make any specific symbol or sign. This can lead to the rejection of the OMR sheet. So याद रखिए कि आपको रोल नंबर के लिए, टेस्ट बुकलेट नंबर के लिए और टेस्ट बुकलेट का जो कोड है वो लिखने के लिए प्रॉपर जगह दी जाएगी। कहाँ दी जाएगी वो हम आपको ऑलरेडी बताएंगे आगे। तो उसको प्रॉपरली आपने फिल करना है, वहाँ पे कोई भी निशान वगैरह बनाना नहीं है, ये ध्यान में रखना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम नीचे सॉल्व करके कुछ बता देंगे। द कैंडिडेट हैज़ अ 10 डिजिट रोल नंबर। हर एक कैंडिडेट को 10 डिजिट का एक रोल नंबर दिया हुआ है। द करेक्ट वे टू फिल द रोल नंबर इज मेंशन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। रोल नंबर विल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड। तो आपके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर दिया गया है, उसको देखते हुए आपने जो नीचे तरीक़ा है उस हिसाब से भरना है। जैसे कि यहाँ राइट में किसी कैंडिडेट का रोल नंबर सपोज कीजिए 9876543210 है, तो इस तरह से आपने 9 और नीचे 9 वाले सर्कल को गोल करना है, 8 वाले सर्कल को गोल करना है, 7 वाले सर्कल को गोल करेंगे, 65432110, इस तरह से आपने फिल करना है। राइट मेथड आपका ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से रोल नंबर को आप फिल करेंगे। नीचे और एग्जाम्पल बताया हुआ है कि आधा सर्कल नहीं भरना है, जो गलत का निशान है, क्रॉस यानी ये रॉन्ग है, बल्कि पूरा गोल अच्छे से भरना है। राइट जो निशान है आपको बताया हुआ, इस तरह से आपने फिल करना है। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो एक बात है हमारे पास कि कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट 7 डिजिट बुकलेट नंबर हैज़ बिन फिल्ड एंड मार्क्ड करेक्टली। तो जो भी आपको बुकलेट आएगी वो बुकलेट का एक नंबर रहेगा, तो बराबर बुकलेट नंबर आपने भरना है। राइट में जो बॉक्स में आपको एग्जाम्पल 350469 किसी एक बुकलेट नंबर का एग्जाम्पल बताया हुआ है कि भाई इस तरह से भरना है। तो आपका जो भी बुकलेट आएगा आपने वो देखते हुए बराबर करेक्ट यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपको आएगा वो। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन द OMR शीट राइट द कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम इन रनिंग हैंड राइटिंग इन द कॉलम एज गिवन इन द फॉलोइंग बॉक्स। कैंडिडेट्स नेम में आपका नाम अच्छे से, जैसा रनिंग हैंड राइटिंग आप जैसा लिखते हो
उसी तरह लिखना है, कोई ख़ास अलग बात नहीं। फादर नेम में आपके फादर का नाम लिखना है और मदर नेम में आपके मदर का नेम लिखना है। यहाँ पे माँ का नाम यहाँ पर मेंशन करना है डायरेक्टली रनिंग हैंड राइटिंग में, ऐसे कोई ज़रूरी है नहीं, उसको कुछ अलग से स्कैनिंग वगैरह नहीं, रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द टेस्ट इज़ ऑफ 3 आवर्स। तो हमारा जो टेस्ट होने वाला है 3 घंटे रहेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट बुकलेट कंटेंट्स 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 4 ऑप्शंस विद अ सिंगल करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी। 50 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन एज पर डिटेल गिवन बिलो। तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ऐसे 4 सेक्शन होने वाले हैं, जिसमें से 2 सेक्शन बनाए गए हैं। पहला जो सेक्शन रहेगा फर्स्ट, जैसे कि फिजिक्स का फर्स्ट सेक्शन में ए सेक्शन 35 क्वेश्चन जो कि कंपलसरी रहेंगे, बराबर आपने करना है, कोई उसमें गुंजाइश नहीं है, कोई वहाँ पर अलग से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। कंपलसरी 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चंस यू हैव टू फिल। एंड सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करना है। जो आपको 10 आएंगे आपने वो 10 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे सब्जेक्ट उसके बाकी के क्वेश्चन को छेड़छाड़ नहीं करना है। 15 में से जो 10 आपको आ रहे उतना ही करो। 15 की 15 करने के बाद वो काउंट में जो स्टार्टिंग है वही पकड़े जाएंगे, तो गलती ना करें। सिर्फ आपको कॉन्फिडेंशियल जो 10 है वही अटेम्प्ट करें। सेक्शन ए शैल कंसिस्ट ऑफ 35 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 35 ये हमारा सेक्शन ए रहेगा। 51 से 85 ये भी सेक्शन है। 101 से 135 एंड 151 से 185 ये क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, चूँकि 1 से 50 फिजिक्स है तो उसमें से 35 तक कंपलसरी, 15 ऑप्शन। फिर 51 से 85 तक कंपलसरी केमिस्ट्री, उसके बाद 15 ऑप्शनल। ऐसे ही बॉटनी एंड जूलॉजी सेम रहेंगे। सेक्शन बी शैल कंसिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स सपोज कर लिए 36 से 50, केमिस्ट्री 86 से 100, 136 से 150, 186 से 200, बॉटनी जूलॉजी इस तरह से। कैंडिडेट नीड्स टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 इन ईच सब्जेक्ट। तो ये हमारी इस तरह से सॉल्यूशन करना है। आप फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट फिल इन मोर देन वन ऑप्शन फॉर एनी द क्वेश्चन बिकॉज देर इज ओनली वन आंसर विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल द क्वेश्चंस। तो जैसे कि जो गलत तरीका बताया हुआ है आपको, रॉन्ग मेथड लेफ्ट में, कि इस तरह से कट शट नहीं करना है, 1 से 2 नहीं भरना है, बल्कि एक ही आंसर सही रहेगा वही भरना है। अगर खुदा न खास्ता इन केस ऐसा होता है कि 1 से 2 ऑप्शन कुछ ऐसे, तो आपको बोनस मिल जाएगा उस कंडीशन में, उसका टेंशन नहीं लेने का। तो सबसे अच्छा अपन अपना एक सही आंसर अटेंड कर लेंगे। 6th पॉइंट है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू साइन विथ टाइम इन रनिंग हैंड राइटिंग इन द डिक्लेरेशन कॉलम। डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट एक कॉलम आपको दिया जाएगा, जो आपको बॉक्स ग्रीन बॉक्स में रेड कलर से है दिखाई दे रहा है। तो सिग्नेचर विथ टाइम में यहाँ पर साइन करना ज़रूरी है आपको। आई डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर्स एंड सिग्नेचर ऑन दिस OMR आंसर शीट आर माइन एंड आर सेम as in the attendance sheet. I further declare that particulars filled in all and signature as well as the circles darkened on this original copy is the same as a official यानी ऑफिस कॉपी। ये आपने डिक्लेरेशन दे रहे हैं इसलिए आपने यहाँ पर साइन दे देना है। उसके बाद मेक श्योर दैट द कोड प्रिंटेड ऑन OMR आंसर शीट इज द सेम दैट टेस्ट बुकलेट। तो क्वेश्चन जो पेपर आएगा, क्वेश्चन बुकलेट, उस पे जो क्वेश्चन बुकलेट आप डालने वाले हैं वो, और आंसर OMR शीट पे जो बुकलेट नंबर रहेगा वो सेम होना चाहिए, कोड और OMR आंसर शीट का। ये आपने पहली फुर्सत में चेक कर लेना है। टेस्ट बुकलेट कोड जैसे ए है तो आंसर शीट भी ए होना चाहिए, ये आपने याद रख लेना है। इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी the candidate should immediately report the matter to the invigilator for replacement of both the test booklet and answer sheet। अगर ऐसा कुछ होता है फौरी आपने जो भी आपके इन्विजिलेटर रहेंगे गार्डिंग के लिए
उनको बताकर जो है रिटर्न कर लेना है। ऐसे समझ में आया? यानी कोड सेम होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर का कोड एंड आंसर शीट का कोड। 8 पॉइंट है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी फॉर पर्टिकुलर लैंग्वेज ओनली द इंग्लिश वर्जन विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल वर्जन। अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में कोई मसला होता है तो इंग्लिश का जो रहेगा वो सही माना जाएगा। यानी कहीं ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक वगैरह कुछ आपको ऐसा लग रहा है तो इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो सही है, ये आपने समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे OMR शीट का एक नक्शा आपके सामने दिया हुआ है। तो OMR शीट में बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक कंपलसरी फिज़िक्स का लिए है। यहाँ पर लिख के दिया, सेक्शन है फिज़िक्स, उसके सेक्शन बी केमिस्ट्री 051 से लेके 085 तक कंपलसरी है ना। इसी तरह सेक्शन यहाँ पर ए बॉटनी एंड जूलॉजी यहाँ पर 101 से 135 और 151 से 185 ये कंपलसरी है, यहाँ पर अपने को बता दिया हुआ है। ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद ये लेफ्ट साइड में कैंडिडेट 10 डिजिट रोल नंबर के लिए जो हमने बताया रोल नंबर देख के बराबर भरना है, टेस्ट बुकलेट नंबर उसके नीचे बराबर, और टेक्स्ट बुकलेट कोड जो है वो ABCD जो भी है इस पे और आंसर शीट पे चेक कर लेना है आपने बुकलेट कोड जो भी है। इसी तरह सेक्शन B यहाँ पर याद रखिए 35 के बाद 36 से 50 तक जो क्वेश्चन है ये फिज़िक्स का सेक्शन B है। ठीक है, इसी को देखते हुए आपने जो है क्वेश्चन के सॉल्यूशन करना है। कोई भी 15 में से 10 आपको जो कंफर्म आते हैं वो आपने करना है। हर एक के यहाँ पर 35 + 15 इस तरह से सेक्शन B सबके नीचे के हिस्से में सेक्शन B सबके प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड का थंब और साथ में मदर नेम, फादर नेम यहाँ पर आपने लिखना है। कैंडिडेट नेम लेफ्ट साइड में जो सबसे नीचे है यहाँ पर आपने दे देना है कैंडिडेट नेम। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर में आपने कुछ नहीं करना है। सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर विद टाइम ये यहाँ पर सिग्नेचर वो करेंगे। और आपने जो डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट है यहाँ पर भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाए वहाँ पर करना है। उसके बाद जो आंसर शीट की ऑफिस कॉपी रहेगी वो इस तरह से आपको आपके पेपर के साथ ही लगी हुई नज़र आ जाएगी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन का एक हमारे पास बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा, जो हमने आपको बताया है वही इंस्ट्रक्शन इस पे भी रहेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास सूचना है, इसको देखते हुए आपने फिल करना है। कुछ अगर क्वेश्चन है आपका, कुछ क्वेश्चन है कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ जो है आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।